इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बंधन स्मॉल कैप का रिव्यू करने वाला हूं। पर्सनली मेरी इसके अंदर एसआईपी चल रही है। पिछले एक साल के अंदर बहुत ही बेहतरीन और धमाकेदार रिटर्न इसने कमा के दिए है। तो कितना भाई रिस्क है इस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर, कितनी इसने परफॉर्मेंस दी है, प्लस इसको हम लोग कंपेयर भी करेंगे निप्पॉन के साथ में, क्वांट के साथ में और जितनी भी लीडिंग स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर म्यूचुअल फंड है। तो प्लीज़ पूरा वीडियो यहाँ पे ज़रूर देखिएगा। और स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, आई एम नॉट द सेबी रजिस्टर्ड पर्सन। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। सबसे पहले तो देखो, मैं आपको अपनी ही परफॉर्मेंस दिखा देता हूं। तो मैंने इसको ऑलमोस्ट जो है 5 महीने पहले सेलेक्ट किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक तो जब जून का टाइम था, जब इलेक्शन रिजल्ट यहाँ पे अनाउंस हुए थे, तो एक मैंने 50,000 रुपये का लमसम इन्वेस्टमेंट किया था। उसके बाद में लगातार मेरी इसके अंदर 5,000 रुपये की एसआईपी चल रही है और 22% का मेरे को यहाँ पे एब्सोल्यूट रिटर्न सिंपली तरीके से मिल चुका है। इस स्मॉल कैप फंड के अंदर अगर मैं एयूएम साइज की बात करूं तो 8,000 से भी ज्यादा करोड़ का एयूएम साइज है, यानी इतना पैसा इसके अंदर लग चुका है। अगर आप टॉप फंड्स लेते हो, जैसे कि निप्पॉन हो गया, एचडीएफसी हो गया, एसबीआई हो गया, क्वांट हो गया, तो उसके अंदर तो भाई 25,000 करोड़ के ऊपर का एयूएम साइज है, सभी मोस्टली सभी फंड्स के अंदर। लेकिन इस फंड के अंदर एक और चीज इंटरेस्टिंग है। अगर आप यहाँ पे पिछले साल से इसको अगर आप कंपेयर करते हो तो आप देख सकते हो स्क्रीन के सामने, नवंबर के अंदर इसके अंदर 3,000 करोड़ का एयूएम साइज था और आज की डेट के अंदर ऑलमोस्ट ये 9,000 करोड़ को क्रॉस करने वाला है। यानी भाई ये 3 गुना अपने आप में ये पैसा इसके अंदर इतना बढ़ चुका है, लग चुका है। इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करो तो 0.38% का एक्सपेंस रेशियो है। इसको अगर आप कंपेयर करते हो निप्पॉन के साथ में, इनके सभी के साथ में, तब भी आप देखोगे तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, जो टॉप कैटेगरी वाले म्यूचुअल फंड्स है उसके कंपेयर में भाई आपको कम एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलेगा। और कैटेगरी एवरेज भी अगर आप देखते हो डायरेक्ट वाली स्कीम्स का, तो 0.7% का कैटेगरी एवरेज। अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं तो भाई पिछले एक साल के अंदर इसने एब्सोल्यूट जो है 58% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिया है। 2 सालों के अंदर 49% का कैगर रेट है और 3 सालों के अंदर 30% का है। 5 साल का 10 साल का नहीं मिलेगा, क्योंकि ज्यादा टाइम इस म्यूचुअल फंड को नहीं हुआ है। तो अगर ये इंसेप्शन डेट की बात करूं तो ये ऑलमोस्ट कोविड के पीरियड वाले टाइम पे स्टार्ट हुआ था। 25 फरवरी 2020 को स्टार्ट हुआ था। मिनिमम जो एसआईपी का अमाउंट है इसके अंदर 100 रुपए का है, लमसम 1,000 रुपए का है, प्लस एग्जिट लोड भी है। अगर आप एक साल के पहले यहाँ पे एग्जिट करते तो 1% आपका एग्जिट लोड लगेगा। अगर बंधन का मैं कैटेगरी रैंक की भी बात करूं तो यहाँ पे स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो, पिछले एक साल में फर्स्ट नंबर की कैटेगरी है, 2 साल में, 3 साल में भी फर्स्ट नंबर की कैटेगरी है। प्लस अगर आप पिछले कुछ महीने की भी बात करते तो 6 महीने में सेकंड नंबर पे था और 1 वीक के अंदर फर्स्ट नंबर पे है, 1 मंथ के अंदर 9th नंबर पे और पिछले 3 महीनों के अंदर 12th नंबर की कैटेगरी के ऊपर है। इसके अलावा भाई अगर मैं बंधन की क्रिजल रैंक की स्पेशली बात करूं तो क्रिजल ने इसको 5 स्टार की रेटिंग दे रखी है और ये सितंबर की रेटिंग है, ऐसा नहीं कि बहुत पुरानी रेटिंग है। जून के अंदर भी इसको 5 स्टार की रेटिंग मिली हुई थी और सितंबर में भी सेम रेटिंग है, यानी सबसे हाईएस्ट रेटिंग इसको प्रोवाइड कर रखी है। क्योंकि अगर आप पूरी कैटेगरी के अंदर देखते हो तो 5 स्टार केवल कुछ ही को मिला हुआ है, जिसमें से केवल आईटीआई का स्मॉल कैप फंड हो गया और बंधन स्मॉल कैप फंड हो गया। केवल इन दोनों को ही क्रिजल की 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है। इसके अलावा रिटर्न्स में अगर आप नेगेटिव रिटर्न्स देखते हैं तो 2022 के अंदर भाई ये नेगेटिव गया था, -4.58% गया था, जबकि कैटेगरी एवरेज स्टिल थोड़ा सा पॉजिटिव था। तो 2022 के अंदर इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी खासी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं थी। इसके अलावा अगर आप बाकी के पीरियड के अंदर देखते हैं तो 2023 और 2024 में इसने अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रखा है। 2021 में कैटेगरी एवरेज के ऑलमोस्ट पास में था। इसके अंदर अगर मैं रिस्क रेशियो की बात करूं तो भाई बीटा यहाँ पे आपको हाई वॉलेटिलिटी मिलने वाला है, स्टैंडर्ड डिविएशन भी यहाँ पे आपको हाई वॉलेटिलिटी मिलने वाला है, लेकिन उसके अगेंस्ट में जितना आप रिस्क उठा रहे हो आपको जेएसएल अल्फा वगैरह पॉजिटिव देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर अगर मैं टॉप 10 स्टॉक्स की बात करूं तो आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हो, लार्ज कैप 4% है, मिड कैप 9% है और बाकी का स्मॉल कैप है। प्लस इसको अगर मैं क्वांट के साथ में या निप्पॉन के साथ में भी कंपैरिजन करता हूं तो पिछले एक साल के अंदर डेफिनेटली इसने बीट किया है और 3 साल के कैगर रेट पे भी यहाँ पे इसने बीट किया है, क्योंकि लास्ट एक ईयर के अंदर जो इसने परफॉर्मेंस कमाई है, जिसकी वजह से पिछले 2 साल और 3 साल का भी जो कैगर रेट था उसमें भी ये अपने आप में टॉप रैंकिंग पा चुका है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं क्या ओवरलैपिंग के चांसेस है कि मान लें अगर आपने क्वांट सेलेक्ट कर रखा है, निप्पॉन सेलेक्ट कर रखा है, फिर अगर आप बंधन में भी करते हो तो क्या ओवरलैपिंग हो सकती है? तो स्क्रीन के सामने देख सकते हो, अगर आप टॉप 5 या 10 होल्डिंग्स देखते हो तो आपको सिमिलर नहीं देखने को मिलेगी, डिफरेंट यहाँ पे देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप वैसे यहाँ पे स्टॉक्स को कंपैरिजन करने चाहोगे एक एक को, तो यहाँ पे पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग जो है 16.45 है। ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको 51 स्टॉक्स जो है कॉमन देखने को मिल जाएंगे। देखिए अगर मैं ओवरऑल यहाँ पे समराइज करना चाहूँ तो डेफिनेटली यहाँ पे बंधन ने पिछले कुछ महीनों के अंदर, पिछले एक साल के अंदर काफी ज्यादा ग्रोथ दर्ज की है, जिसकी वजह से इसका पिछला 3 साल का भी जो कैगर रेट है वो ऑब्वियसली बात है काफी ज्यादा हाई जा चुका है। लेकिन इसको अगर आप कंपेयर करते हैं क्वांट के साथ में, निप्पॉन के साथ में,
तो निप्पॉन भाई स्टिल स्टेबल थोड़ा सा म्यूचुअल फंड है और इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 3 साल के बेसिस पे आप कंपेयर नहीं कर सकते, 5 साल का 10 साल का एटलीस्ट ट्रैक रिकॉर्ड यहाँ पे होना चाहिए। तो देखो अगर आप थोड़े से हाईली रिस्की प्लेयर हो और स्मॉल कैप के अंदर एक्टिव ऑलरेडी आपका 1-2 फंड चल रहा है और ओवरलैपिंग में ज़्यादा भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, जैसे बताया कि टॉप 10 होल्डिंग्स ऑब्वियसली बातें डिफरेंट है, तो डेफिनेटली आप बंधन को भी यहाँ पे शॉर्टलिस्ट कर सकते हो क्योंकि पिछले कुछ महीनों में और 1 साल में काफी अच्छे इसने रिटर्न्स बना के दिए हैं। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।